एक चीनी मिल एक बड़ी फैक्ट्री होती है। इसका मेन पर्पस गन्ने से चीनी बनाना है। इसे एक विशाल किचन की तरह समझो, जहां गन्ना प्राइमरी इंग्रेडिएंट है और सफेद क्रिस्टलीय चीनी फाइनल डिश है। ये मिलन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन रीजन्स में जहां गन्ना एक मेजर क्रॉप है। ये बहुत से लोगों को जॉब्स देती हैं, गन्ने उगाने वाले किसानों से लेकर मशीनों को चलाने वाले इंजीनियर्स तक। चीनी मिलों के बिना हमारे पास वो चीनी नहीं होती जिसे हम अपनी चाय, कॉफी, मिठाइयों और अनगिनत दूसरे फूड्स में हर दिन इस्तेमाल करते हैं। पूरी प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो हैवी मशीनरी को प्रिसिजन केमिकल प्रोसेस के साथ जोड़ता है ताकि एक सख्त प्लांट को एक मीठे रिफाइंड प्रोडक्ट में बदला जा सके। चीनी की जर्नी खेत से शुरू होती है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन मिल के अंदर होता है। मिल को गन्ने की बड़ी क्वांटिटी को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रक्स और ट्रैक्टर्स ताजे कटे हुए गन्ने के बंडलों को फैक्ट्री गेट्स तक लाते हैं। वहां से पावरफुल मशीनों की एक सीरीज काम संभालती है। प्राइमरी गोल सख्त गन्ने के डंठलों से मीठा जूस निकालना और फिर उसे प्यूरिफाई करना है। इस प्रोसेस में कई अलग अलग स्टेजेस शामिल हैं। हर एक के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत होती है। एक चीनी मिल का लेआउट सावधानी से प्लान किया जाता है ताकि एक स्मूथ फ्लो सुनिश्चित हो। उस केन यार्ड से जहां रॉ मटेरियल आता है, उस वेयर हाउस तक जहां चीनी के फाइनल बैग स्टोर किए जाते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी। एक चीनी मिल का इंपॉर्टेंस सिर्फ चीनी बनाने से कहीं ज्यादा है। यह एग्रीकल्चरल कम्युनिटी का एक सेंट्रल पार्ट है। गन्ने की कायमत सीधे किसानों की आजीविका को अफेक्ट करती है। मिल के ऑपरेशन से बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, गन्ने से बचा हुआ फाइब्रस मटेरियल, जिसे बगास कहते हैं, वेस्ट नहीं है। इसे अक्सर मिल को खुद पावर देने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फैक्ट्री एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है। एक और बाय प्रोडक्ट मोलासेस एक गाढ़ा गहरा सिरप है जिसका इस्तेमाल इथेनॉल और एनिमल फीड के प्रोडक्शन में होता है। यह दिखाता है कि एक चीनी मिल कैसे एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है जो अपने रॉ मटेरियल का पूरी तरह से इस्तेमाल करती है। एक चीनी मिल के कंपोनेंट्स को समझना एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। सबसे छोटी पाइप से लेकर सबसे बड़े बॉयलर तक हर मशीन एक स्पेसिफिक और वाइटल रोल निभाती है। अगर एक पार्ट फेल हो जाता है तो पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक सकती है। इसलिए इन कंपोनेंट्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सेक्शंस में हम एक चीनी मिल की पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हम उनके नाम सीखेंगे, उनके फंक्शंस को समझेंगे और देखेंगे कि वे कैसे एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में एक साथ काम करते हैं ताकि गन्ने को मीठे क्रिस्टल में बदल सकें, जिन्हें हम सभी जानते और पसंद करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझना आसान हो जाता है। शुगर मिल के अंदर पहला मेजर स्टेप गन्ने को तैयार करना और उसका जूस निकालना है। यह प्रोसेस केन अनलोडर से शुरू होती है जो ट्रकों से गन्ना उठाता है। उसके बाद गन्ने को केन प्रिपरेटर नाम की मशीन में ले जाया जाता है। यह मशीन बड़े तेज चाकू और श्रेडर का इस्तेमाल करके लंबे सख्त डंठलों को छोटे फाइब्रस टुकड़ों में काटती है। यह तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अगले स्टेप जूस एक्सट्रैक्शन को बहुत आसान और अधिक एफिशिएंट बनाती है। श्रेडर हाई स्ट्रेंथ वाले हार्डन्ड स्टील से बने होते हैं ताकि सख्त गन्ने के रेशों को काटने से होने वाले लगातार इंपैक्ट और वियर को झेल सके। यह शुरुआती ब्रेकडाउन प्लांट सेल्स को खोलता है जहां मीठा जूस स्टोर होता है। गन्ने को श्रेडिंग करने के बाद यह क्रशर या मिल टैंडम में जाता है। यहीं पर एक्चुअल जूस एक्सट्रैक्शन होता है। इस काम के लिए बड़े भारी रोलर्स की एक सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मिल रोलर्स कहते हैं। श्रेडेड गन्ने को इन विशाल रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है जो इसे बहुत ज्यादा प्रेशर से निचोड़ते हैं। ये रोलर्स आमतौर पर मीहानाइट नामक एक खास तरह के कास्ट आयरन से बने होते हैं जो बहुत मजबूत और वियर के प्रति रेजिस्टेंट होता है। जैसे जैसे गन्ना क्रश होता है, मीठा जूस बाहर निकलता है और नीचे की टंकियों में इकट्ठा होता है।
प्रोसेस को कई बार मिल्स की एक सीरीज के जरिए दोहराया जाता है ताकि गन्ने के रेशों से ज्यादा जूस निकाला जा सके। मिल्स से इकट्ठा किए गए जूस को रॉ जूस के नाम से जाना जाता है। यह अभी चीनी बनाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसमें मिट्टी, गन्ने के रेशों के छोटे टुकड़े और दूसरे प्लांट मटेरियल्स जैसी कई इंप्योरिटीज होती हैं। यह रॉ जूस टैंक नामक एक बड़े कंटेनर में बहता है। ये टैंक आमतौर पर जंग और कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। यहां से जूस को सफाई और प्रोसेसिंग के अगले स्टेज के लिए पंप किया जाता है। जूस टैंक एक टेम्परेरी होल्डिंग एरिया के रूप में काम करता है जो क्लैरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जूस की कंटिन्यूअस और स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करता है, जो फैक्ट्री के ऑपरेशंस में एक स्मूथ वर्क फ्लो बनाए रखने के लिए क्रिटिकल है। इस बीच जूस निकालने के बाद बचा हुआ फाइब्रस रेसिड्यू बगास कहलाता है। इस मटेरियल को फेंका नहीं जाता, इसे कन्वेयर पर ले जाया जाता है और मिल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस पूरा करता है। बगास को बॉयलर सेक्शन में भेजा जाता है जहां इसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बगास को जलाकर मिल भाप पैदा करती है जो सभी बाद की प्रोसेसेस के लिए जरूरी गर्मी और पावर प्रदान करती है। यह शुगर मिल को एक को जनरेशन प्लांट बनाता है, जिसका मतलब है कि यह चीनी और अपनी खुद की एनर्जी दोनों का उत्पादन करती है। यह सस्टेनेबल प्रैक्टिस वेस्ट को कम करती है और फैक्ट्री के ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करती है, जिससे यह इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण बन जाती है। एक बार जब रॉ जूस इकट्ठा हो जाता है तो अगला क्रिटिकल स्टेज प्यूरिफिकेशन है, जो हीटिंग से शुरू होता है। रॉ जूस को पाइप की एक सीरीज के जरिए जूस हीटर नाम की मशीन में पंप किया जाता है। इस स्टेप का पर्पस जूस के टेम्परेचर को तेजी से बढ़ाना है। यह भाप का इस्तेमाल करके किया जाता है, जो जूस ले जाने वाली ट्यूबों के चारों ओर भाप पाइप के नेटवर्क से बहती है। ये भाप पाइप मिल के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वाइटल पार्ट है, जो बॉयलर द्वारा उत्पन्न हाई प्रेशर भाप को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हीटर खुद आमतौर पर स्टील से बने होते हैं, जिनमें ट्यूब अक्सर पीतल या स्टेनलेस स्टील से बनी होती है ताकि एफिशिएंट हीट ट्रांसफर हो सके और एसिडिक जूस से होने वाले कोरोजन का सामना कर सके। हीटिंग के बाद जूस क्लैरिफिकेशन नामक एक प्रोसेस से गुजरता है। इस स्टेप में गर्म जूस में चूना मिलाया जाता है। यह जूस में नेचुरल एसिड को बेअसर करने में मदद करता है और इंप्योरिटीज को एक साथ जमा देता है, जिससे एक गाढ़ा प्रेसिपिटेट बनता है। जूस और चूने के मिश्रण को फिर एक बड़े बेलनाकार टैंक में भेजा जाता है, जिसे क्लैरिफायर कहते हैं। क्लैरिफायर के अंदर भारी सॉलिड इंप्योरिटीज जो अब एक साथ जमा हो गई हैं, धीरे धीरे नीचे एक कीचड़ वाले पदार्थ के रूप में बैठ जाती हैं। साफ प्यूरिफाइड जूस ऊपर रहता है। यह सेपरेशन एक धीमी ग्रेविटी आधारित प्रोसेस है और क्लैरिफायर को जूस को कई घंटों तक रखने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि पूरा सेपरेशन हो सके। क्लैरिफायर के ऊपर से निकला साफ जूस अब बहुत ज्यादा साफ होता है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत पानी होता है। चीनी क्रिस्टल बनाने के लिए इस एक्स्ट्रा पानी को निकालना होगा। साफ जूस को इवापोरेटर नामक मशीनों के एक सेट में भेजा जाता है। एक इवापोरेटर एसेंशियली एक बड़ा वेसल होता है जहां जूस को वैक्यूम के तहत उबाला जाता है। वैक्यूम के तहत उबालने से पानी कम टेम्परेचर पर भाप में बदल जाता है, जिससे एनर्जी बचती है और चीनी को जलने या कैरामलाइज होने से रोका जा सकता है। इवापोरेटर आमतौर पर एक सीरीज में व्यवस्थित होते हैं, जिसे मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर कहते हैं, जहां एक वेसल से निकली भाप का इस्तेमाल अगले में जूस को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिससे प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाती है। इवेपोरेशन प्रोसेस का रिजल्ट एक गाढ़ा सुनहरा भूरा लिक्विड होता है, जिसे सिरप कहते हैं। इस सिरप में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आमतौर पर 60 से 65% के आसपास। पानी की मात्रा काफी कम हो गई है, जिससे प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन के एक कदम और करीब आ जाती है। सिरप को फिर वैक्यूम पैन में प्रोसेसिंग के फाइनल स्टेज में भेजने से पहले टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है। पूरी क्लैरिफिकेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस बॉयलर में उत्पन्न भाप से चलती है। यह मिल के कंपोनेंट्स के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है, जहां क्रशिंग से निकला बगास जूस को प्यूरिफाई करने
और उसे साइरप में कंसंट्रेट करने के लिए जरूरी एनर्जी प्रदान करता है, जो एक सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रियल साइकिल का एक परफेक्ट उदाहरण है। किसी भी चीनी मिल का दिल उसका बॉयलर होता है। यह एक विशाल भट्टी जैसी संरचना है जहां बगास या बचा हुआ गन्ने का फाइबर गर्मी पैदा करने के लिए जलाया जाता है। इस गर्मी का उपयोग पानी उबालने के लिए किया जाता है, जिससे हाई प्रेशर भाप बनती है। बॉयलर मोटी हाई ग्रेड स्टील प्लेटों और ट्यूबों से बना होता है, जिसे एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को सेफली झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भाप फैक्ट्री की जान है। इसे इंसुलेटेड भाप पाइपों के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए मिल के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है। यह भाप मशीनों के लिए बिजली पैदा करने वाली टरबाइनों को पावर देती है और जूस हीटर, इवापोरेटर और वैक्यूम पैन के लिए जरूरी गर्मी प्रदान करती है, जिससे बॉयलर एक सेंट्रल पावर और हीट सोर्स बन जाता है। इवापोरेटर से निकला गाढ़ा सिरप अब फाइनल और सबसे जादुई स्टेप के लिए तैयार है, क्रिस्टलाइजेशन। यह वैक्यूम पैन नामक बड़े वेसल्स में होता है। इवापोरेटर की तरह ये पैन और भी पानी निकालने के लिए सिरप को वैक्यूम के तहत उबालते हैं। जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता है, सिरप चीनी से सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। इस पॉइंट पर चीनी के छोटे बीज क्रिस्टल डाले जाते हैं। सिरप में चीनी के मॉलिक्यूल्स इन बीज क्रिस्टलों से जुड़ने लगते हैं, जिससे वे बढ़ते हैं। वैक्यूम पैन के ऑपरेटर को टेम्परेचर और वैक्यूम को सावधानी से कंट्रोल करना होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्रिस्टल अवांछित नए क्रिस्टल बनाए बिना वांछित आकार तक बढ़ें। एक बार जब क्रिस्टल सही आकार तक बढ़ जाते हैं, तो मिश्रण, जो अब क्रिस्टल और मोलासेस का एक गाढ़ा मास है, जिसे मैसिक्यूट कहते हैं, वैक्यूम पैन से डिस्चार्ज हो जाता है। इस मैसिक्यूट को फिर सेंट्रीफ्यूज नामक मशीन में डाला जाता है। एक सेंट्रीफ्यूज में एक महीन जाली वाली स्क्रीन के साथ एक घूमती हुई टोकरी होती है। जब मैसिक्यूट को हाई स्पीड से घुमाया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिक्विड मोलासेस को स्क्रीन के जरिए बाहर धकेल देती है, जबकि सॉलिड चीनी क्रिस्टल पीछे रह जाते हैं। क्रिस्टलों को फिर मोलासेस की किसी भी बची हुई फिल्म को हटाने के लिए गर्म पानी के स्प्रे से धोया जाता है। यह सेपरेशन प्रोसेस ही हमें साफ सफेद चीनी क्रिस्टल देती है। फाइनली सेंट्रीफ्यूज से निकले गीले चीनी क्रिस्टलों को एक ड्रायर में भेजा जाता है, अक्सर एक बड़ा घूमने वाला ड्रम, जिसे ग्रैन्युलेटर कहते हैं, जहां गर्म हवा उन पर बची हुई नमी को हटाने के लिए उड़ाई जाती है। सूखने के बाद चीनी को क्रिस्टल के आकार के अनुसार ग्रेड करने के लिए स्क्रीन पर से गुजारा जाता है। इसे फिर बिक्री के लिए बैगों में पैक करने से पहले स्टोरेज के लिए बड़े साइलों में ले जाया जाता है। पूरी जर्नी एक सख्त गन्ने के डंठल से लेकर हमारी चीनी के कटोरे में बारीक मीठे क्रिस्टल तक शानदार इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। क्रशर और बॉयलर से लेकर क्लैरिफायर और सेंट्रीफ्यूज तक हर कंपोनेंट पूरी तरह से सामंजस्य में काम करता है, जिसे उसी प्लांट से पावर मिलती है जिसे वह प्रोसेस करता है, उत्पादन के एक उल्लेखनीय और सस्टेनेबल साइकिल को पूरा करता है।